हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है। और मैं हूँ रूही। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन लेकर के आई हूँ उसमें ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो वेरिएशंस इन क्रोमोसोम नंबर पर हैं। और जो जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखते हैं यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज टेट्राप्लॉइड इट्स हैप्लॉइड विल बी। कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो टेट्राप्लॉइड कंडीशन में है तो फिर उसका हैप्लॉइड क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जैसे कि जब डिप्लॉयड होता है, अगर हम लोग ह्यूमन क्रोमोसोम की या मानव के गुणसूत्र की बात करते हैं तो ये जो डिप्लॉयड होता है वो 2n होता है। और इसका जब हैप्लॉइड होता है तो वो n होता है। तो डिप्लॉयड में 46 हैं क्रोमोसोम, और जो हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो 23 होते हैं या 23 होते हैं। ये तो रही क्रोमोसोम की बात। लेकिन अब जब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में बस ये पूछा गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर टेट्राप्लॉइड कंडीशन में होगा तो फिर उसका हैप्लॉइड क्या होगा। तो उसका हैप्लॉइड फ्रेंड इस कंडीशन में 2n हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है, बनाना इज जनरली। तो देखिए यहाँ पे जो बनाना है उसके बारे में पूछा गया है। इसमें भी ऑप्शन ए है ट्राइप्लॉइड, बी डिप्लॉइड, सी हेक्साप्लॉइड एंड डी टेट्राप्लॉइड। तो पूछा गया है जो बनाना होता है वो क्या होता है, उसमें कौन सी प्लॉइडी पाई जाती है। तो देखिए जो बनाना होता है वो जनरली ट्रिप्लॉइड होता है। ओके, तो ये यहाँ पे बनाना जो है वो ट्रिप्लॉइड होता है। और बनाना का जो फ्रेंड जो प्लांट होता है वो आपका सकर से ग्रो करता है। और जो बनाना होता है वो ट्री की कैटेगरी में नहीं आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो बनाना का जो फ्लावर होता है, जो जिस पे बहुत बड़े बड़े से पर्पल या फिर मजेंटा कलर के जो फिर आपके जो कवरिंग होती है, शीट होती है, वो सफ़ेद होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। क्रोमोसोम के हैप्लॉइड सेट को क्या कहते हैं। देखिए अभी हम क्रोमोसोम की बात कर ही रहे थे और क्रोमोसोम का एक क्वेश्चन भी आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इंडिविजुअल, बी जीनोम, सी न्यूक्लियस एंड डी है जीन। तो क्रोमोसोम्स के हैप्लॉइड सेट की बात की गई है फ्रेंड। तो देखिए क्रोमोसोम का जो हैप्लॉइड सेट होता है उसको कहा जाता है यहाँ पे जीनोम। ठीक है, तो 3 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीनोम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है फ्रेंड, मैन मेड एलो पॉलीप्लॉइड इज। मैन मेड ऐसा एलो पॉलीप्लॉइड प्लांट जो कि मैन ने बनाया है या विकसित किया है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास वाटरमेलन, बी गॉसिपियम, सी ट्रिटिकेल और डी है वो ट्रिटिकम। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन 4 है, सॉरी जो ये क्वेश्चन 4 है इसका ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है फ्रेंड की जो है यहाँ पे वाटरमेलन, गॉसिपियम, वाटरमेलन तो आपको पता ही है तरबूज है, गॉसिपियम कॉटन की वैरायटी होगी। और डी है आपका ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम वीट को कहते हैं। लेकिन जो ट्रिटिकेल है ये वीट और राई यानी सीकेल को क्रॉस करके इसका हाइब्रिड तैयार किया गया है। और इसको इसीलिए कहा जाता है ये मैन मेड है और ये एलो पॉलीप्लॉइड है। तो यहाँ पे ट्रिटिकेल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे कॉलचिसिन ब्रिंग अबाउट। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए कॉलचिसिन ब्रिंग अबाउट, ऑप्शन ए है पॉलीप्लॉइडी, बी सेल डिवीज़न, सी सेल इलोंगेशन और डी है सेल डिफ्रेंसिएशन। तो कॉलचिसिन क्या कॉज करता है। तो आपको यहाँ पे जो हमारे 5th का जो आंसर है वो फ्रेंड ए करेक्ट हो जाएगा। जो कॉलचिसिन है वो पॉलीप्लॉइडी कॉज करता है। तो कॉलचिसिन ब्रिंग अबाउट पॉलीप्लॉइडी। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो कॉलचिसिन है वो कॉलचिकम ऑटमनेल प्लांट से मिलती है। ये आपको मिलेगी कॉलचिकम ऑटम नेल प्लांट से। तो यहाँ पे मैंने जब आपको लिलिएसी फैमिली बताई थी फ्रेंड, तो तब वहाँ पे इसका यहाँ पे डिस्क्राइब किया था इसको कि कॉलचिकम ऑटम नेल से एक आपको मेडिसिन मिलती है जिसको कहते हैं कॉलचिसिन। और जो ये जो प्लांट है वो किस फैमिली का है, वो है फैमिली लिलिएसी का, यानी कि लिली फैमिली का प्लांट है ये। चलिए अब
यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, ये है मोनोसोमिक आर, 6 है मोनोसोमिक आर। तो मोनोसोमिक क्या होते हैं, ऑप्शन ए एन, बी है 2n+1 एंड सी 2n-1 एंड डी है 2n+2। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो आपका ऑप्शन है 6 का वो क्या करेक्ट हो जाएगा, वो सी करेक्ट हो जाएगा। और सी में जो हमारा है वो है 2n-1। 2n-1 जो कंडीशन होगी उसको कहेंगे मोनोसोमिक। कि अगर हमारे पास n का नंबर जो है वो कितना है 2, और अगर हम यहाँ पे n मान लेते हैं अगर 4 है, तो यहाँ पे आपका 1 माइनस हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8-1, यानी कि जो 7 हो जाएगी वो मोनोसोमिक हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, wheat plant is 6n-42. What will be the number of chromosomes in its monosomic haploid and monoploid? अब यहाँ पे कह रहे हैं जो व्हीट प्लांट है वो 6n-42 है। ओके, अब कह रहे हैं कि जो आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो इसके मोनोसोमिक में क्या होगा, हैप्लॉइड्स में क्या होगा और मोनोप्लॉइड्स में क्या होगा। देखिए ये तीनों ही जो टर्म्स हैं वो मिलते जुलते हैं। तो देखिए मोनोसोमिक में क्या होगा, हैप्लॉइड में क्या होगा और मोनोप्लॉइड में क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बता देती हूँ कि जो 7 है उसका आंसर ए हो जाएगा, फ्रेंड। तो यहाँ पे ए जो मोनोसोमिक होगा वो 43 हो जाएगा और जो इसका हैप्लॉइड होगा वो 21 हो जाएगा और इसका जो मोनोप्लॉइड हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे मोनोप्लॉइड इसका 7 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए, तो नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्रोमोसोम्स एब्रेशंस अकर ड्यू टू, कह रहे हैं क्रोमोसोम का एब्रेशन कैसे होता है। ये प्लांट्स के टर्म में बात हो रही है। तो ए है एन्यूप्लॉइडी, बी पॉलीप्लॉइडी, सी फिजिकल इफेक्ट, डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारे पास जो 8 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी, यानी कि एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, फिजिकल इफेक्ट, ये तीनों ही जो है वो क्रोमोसोम एब्रेशन कॉज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मटीरियल विच अरेस्ट सेल डिवीज़न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऐसा मटेरियल जो सेल डिवीज़न को अरेस्ट कर देता है, रोक देता है, वो कौन सा है। ए क्राइसेंथेमम, बी क्रॉकस, सी साइकस एंड डी कॉल्चिकम। तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रेंड इसके बारे में बात की है। तो 9th का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कॉल्चिकम। नाउ अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो क्रॉकस है वो आपको पता है, जो क्रॉकस है वो सैफरन के लिए यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे 10 क्या है, इन मैंगोलिज्म द पेशेंट हैज़, ऑप्शन ए बार बॉडी, बी ट्रेसोमी, सी नलीसोमी एंड डी मोनोसोमी। तो यहाँ पे आपको जो मंगोलिज्म या मंगोलाइट ये जो यहाँ पे आपकी डिजीज़ होती है, तो मंगोलिज्म पेशेंट में ऐसा क्या होता है जिससे कि ये मंगोल हो जाते हैं। तो 10 का यहाँ पे ऑप्शन आपके पास जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो बी करेक्ट हो जाएगा, ट्राइसोमी। इसमें क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी हो जाती है फ्रेंड, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आ गया एक और क्वेश्चन सिंड्रोम पे, ये है 11th एक्स्ट्रा 18th क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन रिजल्ट्स। ऑप्शन ए एडवर्ड्स सिंड्रोम, बी पटाउ सिंड्रोम, सी डाउन सिंड्रोम एंड डी नन ऑफ द अबव। तो अब यहाँ पे देखो 11th में फ्रेंड जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये एडवर्ड सिंड्रोम होगा। आपको पता है कि जो ह्यूमन का जो क्रोमोसोम होता है 46 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 44 प्लस अगर फीमेल है तो इसके लिए XX लिख देंगे, और अगर जो मेल होगा तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं XY
से, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो 18 क्रोमोसोम होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है वहाँ पे, तो इसलिए ये एडवर्ड सिंड्रोम कॉज होता है। तो एक्स्ट्रा 18 क्रोमोसोम की वजह से ये एडवर्ड सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साप्लॉइड वीट। अब हेक्साप्लॉइड वीट क्या है? ऑप्शन ए ट्रिटिकम डूरम, बी ट्रिटिकम मोनोक्यूकम, सी ट्रिटिकम एस्टिवम एंड डी है ट्रिटिकम यानी टी टर्जिडम। तो ऑप्शन यहाँ पे 12 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे 12 का सी करेक्ट हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो फ्रेंड्स इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी ना किसी एग्जाम में कि जो वीट होता है ट्रिटिकम एस्टिवम वो कैसा होता है? हेक्साप्लॉइड होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास 13 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो 13 क्वेश्चन है ये है इफ़ हैप्लॉइड नंबर इज़ 10 व्हाट विल बी दी टेट्रासोमिक नंबर। कह रहे हैं अगर हैप्लॉइड नंबर 10 है तो टेट्रासोमिक नंबर कितने होंगे? ए 19, बी 40, सी 20, डी 22। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। 13 का यहाँ पे टेट्रासोमिक में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यानी कि 22 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग 13 का डी बिल्कुल करेक्ट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड 14 में। 14 में क्या है यहाँ पे? अ पॉलीप्लॉइड एन विद जीनोम डेराइव्ड फ्रॉम सेम ओरिजिनल स्पीशीज इज़। कि कोई जो पॉलीप्लॉइड है एन वो विद जीनोम एन विद जीनोम डेराइव्ड फ्रॉम सेम ओरिजिनल स्पीशीज इज़ ए ऑटोपॉलीप्लॉइड, बी एलोपॉलीप्लॉइड, सी ऑटो एलोपॉलीप्लॉइड एंड डी एम्फीप्लॉइड। तो यहाँ पे देखिए जो 14 होगा उसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑटोपॉलीप्लॉइड हो जाएगा। अगर जो सेम ओरिजिनल स्पीशीज से ही डराइव हुआ है वो पॉलीप्लॉइड तो क्या कहेगा? ऑटो कहलाएगा। और अगर डिफरेंट से हुआ होगा तो एलो कहलाएगा, एलोपॉलीप्लॉइड हो जाएगा। जैसे कि जो ट्रिडिकेल है वो एलोपॉलीप्लॉइड है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है 15 अ पॉलीप्लॉइड डेराइव्ड फ्रॉम F1 हाइब्रिड बिटवीन 2 स्पीशीज़। अब यहाँ पे देखिए F1 हाइब्रिड से जो है वो डेराइव हुआ है ये पॉलीप्लॉइड, तो उसको क्या कहेंगे? F1 हाइब्रिड आप समझ ही रहे होंगे, जैसे कि जब आपने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे तो उसमें देखा था कि जो पेरेंट जनरेशन थी जो वो क्या थी? P से डिनोट होती थी। और उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन होती थी जो भी आपके फर्स्ट ऑफस्प्रिंग होते थे, बच्चे होते थे, वो क्या थे? मटर के जो प्लांट्स निकले थे उसको F1 कहा गया था। तो यहाँ पे F1 से वही मतलब है कि जो फर्स्ट F1 हाइब्रिड है तो वो क्या होगा? ऑप्शन ए ऑटो पॉलीप्लॉइड, बी ऑटो डिप्लॉइड, सी एम्फीडिप्लॉइड एंड डी है हेक्साप्लॉइड। तो देखिए यहाँ पे जो 15 है उसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एम्फीडिप्लॉइड। नाउ नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास 16 धतूरा। अब यहाँ पे धतूरा आ गया, ठीक है। धतूरा इज़ क्लासिकल ऑफ, एक्चुअली क्लासिकल एग्जाम्पल यहाँ पे होना चाहिए, कुछ मिसिंग है फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। धतूरा इज़ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए है मोनोप्लॉइडी एंड बी ट्रिप्लॉइडी, सी ट्रिसोमी एंड डी है मोनोसोमी। तो अब यहाँ पे देखिए जो धतूरा होता है फ्रेंड वो ट्राइसोमी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और धतूरा से फिर मुझे एक बात आपको बतानी है कि ये जो एट्रोपिन जो एल्कलॉइड है ड्रग है ये एट्रोपा बेलाडोना से ही मिलती है, ठीक है। और जब ये मैंने टैक्सोनॉमी जो पढ़ाई है उसमें आपको बताया है फैमिलीज़ में, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास 17 में 17 देख लेते हैं। अ ट्राइसोमिक इंडिविजुअल possesses एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। ऑप्शन ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। कह रहे हैं कि एक ट्राइसोमिक इंडिविजुअल है उसमें कितने एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं? तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे जो 17 का ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ट्राइसोमी में फ्रेंड जैसे कि अगर एक सिंड्रोम मुझे अभी आप याद आ रहा है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है? उसमें 44 प्लस XXY होता है, या तो 44 प्लस ट्राइसोमी में क्या हो सकता है? 40 और क्या हो सकता है? इसमें जो है XY भी हो सकता है ट्राइसोमी में। तो यानी कि जो आपका क्रोमोसोम है एक बढ़ जाएगा, ठीक है। एक नंबर क्रोमोसोम जो है 1 वो इंक्रीज हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलिए
अब यहाँ पे हम लोग ट्रिटिकेल का क्वेश्चन फिर से आ गया है, देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे हमारे पास जो 18 क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम इंटरजेनेरिक hybridization between option A wheat and एजिलॉप्स, राइस एंड मेज, सी wheat and rye, सी wheat and rye। ये क्वेश्चन आपको याद हो चुका होगा फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 18 का यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, wheat and rye। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो 19 है, एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ हैप्लॉयड नंबर इज, हैप्लॉयड नंबर के एग्जैक्ट मल्टीपल को क्या कहते हैं? ए हेट्रोप्लॉयड, बी यूप्लॉयड, सी एन्यूप्लॉयड, डी हाइपोप्लॉयड। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जैक्ट मल्टीपल होता है हैप्लॉयड नंबर का वो कहलाता है यूप्लॉयड। ठीक है फ्रेंड, तो यूप्लॉयड उसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 20 में हमारे पास है द म्यूल इज़। अब देख, जो म्यूल होता है फ्रेंड्स, इसको खच्चर भी कहते हैं, वो क्या होता है? ए हाइब्रिड, बी स्टेराइल हाइब्रिड, सी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे जो म्यूल है, आप सभी लोग जानते हैं जो खच्चर होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, वो फर्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो चलिए, और ये जो है आपकी स्टेराइल होते हैं और हाइब्रिड से बनते हैं, तो हाइब्रिड तो इसीलिए इनको स्टेराइल हाइब्रिड कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 21 के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए जो 21 है यहाँ पे हमारे पास 21 में पॉलीप्लॉइडी मीन्स अकरेंस ऑफ, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? पॉलीप्लॉइडी मीन्स अकरेंस ऑफ ए डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, बी हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सी मोर देन डिप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डी बोथ ए एंड बी। तो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी में फ्रेंड जो है यहाँ पे डिप्लॉयड सेट से ज़्यादा जब क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी मोर देन डिप्लॉयड सेट होते हैं, तो कहा जाता है पॉलीप्लॉइडी है। ओके, तो ऐसे डिप्लॉयड सेट में ह्यूमन में तो आपको पता ही है 46 है, मतलब 2n इज इक्वल टू और n इज इक्वल टू 23 है। तो डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम से ज़्यादा होते हैं तो पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है द हाइब्रिड बिटवीन 22 है, द हाइब्रिड बिटवीन डायंथस एंड सेंटेयूरिया इज कॉल्ड। अब यहाँ पे जो दो यहाँ पे प्लांट वैरायटी है, प्लांट नेम है डायंथस और सेंटेयूरिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं इनके बीच जब हाइब्रिड कराया गया तो उससे क्या बना? तो इसका जो नेम है वो है ए फेयरचाइल्ड्स म्यूल, बी हाइब्रिड फ्लावर, सी फेयरचाइल्ड सिंड्रोमिक एंड डी ऑल द अबव। तो यहाँ पे जो 22 है फ्रेंड वो है फेयरचाइल्ड म्यूल। ओके, चलिए ये याद करना है आपको, ये आप याद कर लीजिएगा। 23 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी बाय कॉलचिसिन ट्रीटमेंट वाज सजेस्टेड बाय ब्लैक्सी। तो ये है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए 1913, 1937, फिर सी है 1913 एंड डी है 1952। तो यहाँ पे हम लोग 23 देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 23 का ईयर जो है यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1937 में इन्होंने कॉलचिसिन ट्रीटमेंट से पॉलीप्लॉइडी का इंडक्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टेबिन्स इन 1950 डिस्टिंग्विश्ड। स्टेबिन ने 1950 में क्या डिस्टिंग्विश किया? ए एन्यूप्लॉइड्स, बी बार बॉडीज, सी वाई स्पॉट और डी है पॉलीप्लॉइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 24 का वो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी पॉलीप्लॉइड्स स्टेबिन ने 1950 में डिस्टिंग्विश किए। अब यहाँ पे 25 देख लेते हैं। 25 जो है हेक्साप्लॉइड वीट इज़ डेवलप्ड थ्रू। हेक्साप्लॉइड वीट कैसे डेवलप होता है फ्रेंड? ऑप्शन ए है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रोमोसोम डबलिंग, बी हाइब्रिडाइजेशन, सी क्रोमोसोम डबलिंग, डी हाइब्रिडोमा।
तो हेक्साप्लॉइड वीट कैसे डेवलप किया गया, तो यहाँ पे जो है अभी आपको बताया था कि जो ट्रिटिकम एस्टिवम है वो हेक्साप्लॉइड है, और उसको डेवलप कैसे किया गया। 25 का जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन एंड क्रोमोसोम डबलिंग से किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मोनोसोमी इन सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन रिजल्ट्स इन। ऑप्शन ए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बी टर्नर सिंड्रोम, सी एडवर्ड सिंड्रोम, डी पटाउ सिंड्रोम। अब कह रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम में जब मोनोसमी हो जाती है तो वो क्या रिजल्ट करती है, कौन सा सिंड्रोम हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, जितने क्रोमोसोम हैं उतने ही होने चाहिए, अगर उससे कम होंगे तो भी एब्रेशंस हो जाएंगे, तो भी आपके कोई सिंड्रोम या बीमारी हो जाएगी, और अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो भी सिंड्रोम या बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 26 का बी बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमी हो जाती, इट मीन जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, ये जो है एक्स और ज़ीरो, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स और ज़ीरो या एक्स ओ ऐसे इंडिकेट किया जाता है इसको, ठीक है। ये मोनोसोमी यानी कि दो एक्स या फिर एक्स वाई नहीं है, ये एक्स एक्स या एक्स वाई ना हो करके एक्स ज़ीरो या एक्स ओ है। तो ये टर्नर सिंड्रोम में फेमस है, ये टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्लाइनफेल्टर्स का भी हमने बात कर लिया था। क्लाइनफेल्टर्स ने बताया था ना कि ट्राइसोमी होती है, और एडवर्ड सिंड्रोम में एक्स्ट्रा 18 क्रोमोसोम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 27, इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज एग्जैक्ट एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ इज़ फाउंड। कह रहे हैं कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो किसकी एक्स्ट्रा कॉपी उसमें पाई जाती है, कौन से क्रोमोसोम्स की एक्स्ट्रा कॉपी होती है। क्या ए ऑटोसोम, बी सेक्स क्रोमोसोम, सी न्यूक्लियोटॉइड एंड डी है DNA। तो यहाँ पे हमारे पास जो 27 है उसका बी, इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स की एक्स्ट्रा कॉपी होती है, तभी मैंने आपको ये बताया था कि ये XXY हो जाता है। तो देखिए होता क्या है कि जो मेल होते हैं उसमें गायनिकोमिस्ट्रिया हो जाती है, और जो कैरेक्टर होते हैं फीमेल के जैसे आ जाते हैं, उनका जो चेस्ट होता है वो फीमेल की तरह डेवलप होने लगता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक एक्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो ये फीमेल के लिए ज़्यादा फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने लगते हैं मेल। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन्यूप्लॉयड इज लेस देन 2n इट इज़ कॉल्ड। अगर एन्यूप्लॉयड 2n से कम है, लेस देन 2n है, तो क्या कहा जाएगा। ओके, ऑप्शन ए हाइपरप्लॉयड, बी हाइपोप्लॉयड, सी पॉलीप्लॉयड, डी यूप्लॉयड। तो यहाँ पे हमारे पास जो 28 का ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें हाइपोप्लॉयड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इन ट्राइसोमिक द क्रोमोसोम नंबर विल बी। ट्राइसोमिक में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स। ए है 2n+1+1, बी है 2n-1-1, सी 2n+1 एंड डी 2n-1। तो 29 का देख लेते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2n+1। ट्राइसोमिक किसे कहते हैं, जब 2n+1 क्रोमोसोम नंबर होता है, यानी डिप्लॉयड से एक ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पे अब आपका 29 का जो आंसर है वो सी करेक्ट हो चुका है। अब 30th की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए 30 क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉन डिसजंक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन। क्रोमोसोम का जो नॉन डिसजंक्शन होता है उससे क्या होता है। ऑप्शन ए पॉलीप्लॉयडी, बी एन्यूप्लॉयडी, सी ट्रांसवर्जन, डी इनवर्जन। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है वो 30 का बी करेक्ट हो जाएगा, एन्यूप्लॉयडी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के एब्रेशन है, मैं ये बता दूँ कि देखिए क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स में जीन्स में म्यूटेशंस हो जाते हैं तो भी बहुत सारे एब्रेशंस हो जाते हैं, और म्यूटेशंस भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है। इन्वर्जन है, फ्रेम शिफ्ट है, ट्रांसवर्जन है।
तो इस तरीके से आपको जो है जब म्यूटेशन आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ा ही होगा आपने, थ्योरी वगैरह में तो सब पूरा दिया ही है, तो आपने देखा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैं लेकर के आई थी, और ये सारे ही क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, बार बार देखिएगा, लर्न करिएगा, याद करिएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए जो भी लिखना चाहते हैं, और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।